दोस्तों, लोगों को हमेशा से एक कंफ्यूजन होता आया है कि डीप वेब और डार्क वेब में क्या फ़र्क होता है। ये हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इंटरनेट को दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सरफेस वेब, दूसरा होता है दोस्तों डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। अगर मैं सबसे पहले सरफेस वेब के बारे में बात करूं तो सरफेस वेब वो हिस्सा होता है इंटरनेट का जिसको हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में लेकर के आ सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके किसी को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर आप मुझे गूगल पे जा करके सर्च करते हैं वाइजर वसीम यूट्यूब चैनल को, तो आपको मेरे चैनल के साथ साथ मेरे ही से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट शो करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई सोशल मीडिया साइट्स को अगर आप तलाश रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फिर दूसरे किसी वेबसाइट्स को, जैसे ही आप कीवर्ड को डालेंगे आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो आप उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो भी चीज़ें होती है दोस्तों जिसको आप सर्च इंजन में जा करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, किसी भी चीज़ का लेन देन आसानी से कर सकते हैं, उसको हम लोग सरफेस वेब कहते हैं और ये आसानी से एक्सेसिबल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि डीप वेब किसे कहा जाता है, जहां पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। गूगल, याहू, बिंज ये सारे सर्च इंजन्स हैं। इसमें अगर आप जा करके किसी भी चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं तो आपको आसानी से इसमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जितनी भी कंपनी है दोस्तों, ये सारी इंटरनेशनल कंपनी है और किसी भी कंट्री में काम करने के लिए उस कंट्री के गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है जो इन सारे कंपनीज को माननी पड़ती है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि डीप वेब किस तरीके से इससे अटैच है दोस्तों, तो जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होती हैं सारी की सारी डीप वेब्स के अंदर होती है। यानी कि गवर्नमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, जिसको वो स्टोर करके जमा करके कहीं पे रखना चाहती है, सेव करके रखना चाहती है, ये सारी डीप वेब के अंदर जमा रहती है जिसको आप आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रॉ इंडिया की बहुत बड़ी सीक्रेट एजेंसी है जिसमें बहुत सारे काम को अंजाम दिया जाता है। अगर रॉ को आप जाकर के गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ भी आपको शो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको डीप वेब को एक्सेस करना है तो जिस भी कंपनी या जिस भी सीक्रेट एजेंसी के बारे में आप तलाश करना चाहते हैं उसका पूरा यूआरएल आपके पास होना चाहिए। अगर पूरा यूआरएल आपके पास होता है दोस्तों तो आप आसानी से उस वेबसाइट को, उस एजेंसी को, उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर में जाके, गूगल पे जाकर के या फिर किसी भी याहू या बिंज में जाकर के, और आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ये जो होता है डीप वेब दोस्तों, इसमें बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। ऐसी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट की भी हो सकती है, किसी नॉन गवर्नमेंट की भी हो सकती है, जिसको आप आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको यूआरएल मिले ना। सपोज कि डीप वेब में मेरा कोई इंफॉर्मेशन जमा है लेकिन आप उस चीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इतने आसानी से उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि मैंने परमिशन आपको नहीं दिया उसको एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि आप यूआरएल मुझे सेंड कीजिए और जैसे मैं आपको यूआरएल सेंड करूंगा आप डीप वेब में जाकर के आसानी से उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डार्क वेब किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों इंटरनेट की वो काली दुनिया है जो काफी खतरनाक है और काफी जोखिम से भरा हुआ है। इस दुनिया में दोस्तों बहुत ही गलत और बहुत ही अजीबोगरीब काम को अंजाम दिया जाता है। सपोज कि इसमें हथियार खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, इसमें ड्रग्स वगैरह, स्मगलिंग वगैरह की जाती है। इसके साथ ही साथ किसी की भी सुपारी आप दे सकते हैं। हिटमैन एक वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट में जाकर के आप किसी भी लोगों की सुपारी दे सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट की कुछ नियम है, कानून है, कंडीशन है। वो ये है कि जिस भी लोगों की आप सुपारी दे रहे हैं उस इंसान की उम्र 16 साल से
से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इनके रूल्स में कुछ कंट्रीज भी आती है, उस कंट्री के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की आप सुपारी नहीं दे सकते हैं। बाकी आप किसी के भी सुपारी दे सकते हैं जिनकी उम्र 16 साल से ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों ये डार्क वेब आपके गूगल में ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपको अगर जिस साइट को खोलना है उस साइट का URL आपके पास होना चाहिए, यानी कि पूरा एड्रेस होना चाहिए। और ये टॉर ब्राउजर में जाकर के खुलेगा। टॉर ब्राउजर जब आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे तो टॉर ब्राउजर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद जिस भी साइट को आपको खोलना है उसकी पूरी आपके पास लिंक होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और उसको जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो साइट आसानी से वहां पे खुल जाएगा। और इस टॉर ब्राउजर की सेफ्टी ऐसी है दोस्तों कि इसको कोई भी गवर्नमेंट के लोग या कोई भी लोग आसानी से ना ही एक्सेस कर सकते हैं, ना ही पता कर सकते हैं किन किन लोगों ने इस साइट के ऊपर विजिट किया है। इसमें पैसे लेन देन के लिए दोस्तों क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सेफ्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में अच्छे से बता पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि सभी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और प्लीज़ किसी को भी तकलीफ मत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।